एक ऐसा ब्रूटल मर्डर जिसे इस होशियारी के साथ प्लान किया गया कि उसकी हकीकत को सामने लाना पुलिस के लिए भी नामुमकिन था। लेकिन एक फीमेल नाखून जिसकी मदद से पुलिस ने ना सिर्फ कातिल का सुराग लगाया बल्कि उस ढोंग और धोखे का सर भी कुचल दिया जो पुलिस को इस केस में देने की कोशिश की गई थी। वेलकम टू द शो, माय नेम इज अफनान एंड यू आर वाचिंग द किलर मेल। 20 मार्च 2022 दोपहर 2 बजे लाहौर के इलाके शालीमार में एक घर पर अचानक आग भड़क उठती है। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरा कमरा जला डाला। दुख की बात यह थी कि उस वक्त कमरे में मैमूना नामी एक औरत सो रही थी। मैमूना प्रेग्नेंट थी और इस आग की शिद्दत की वजह से उसका पूरा जिस्म झुलस चुका था। जब घर में आग लगी उस वक्त मैमूना का शोहर अल्लाह दिता घर से बाहर था। थोड़ी देर बाद अल्लाह दिता जैसे ही घर वापस आया तो घर की हालत देखकर उस पर क़यामत टूट पड़ी। उसका बेडरूम जहां उसकी बीवी सो रही थी मुकम्मल तौर पर जल चुका था। अल्लाह दिता जैसे ही मैमूना के पास आया तो मैमूना की सांसें भी रुक चुकी थी। अल्लाह दिता की बीवी मैमूना को आग ने इतनी बुरी तरह से जलाया कि उसका पूरा जिस्म कोयला बन चुका था। अल्लाह दिता बीवी की ये हालत देखकर चीखें मारने लगता है। अल्लाह दिता की आहो बुका को सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग वहां जमा होते हैं। डेथ सीन इतना खौफनाक था कि उसे देखकर मोहल्ले वालों की रूह भी कांप उठी थी। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। मैमूना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पुलिस इस बात की जांच करने की कोशिश करती है कि कमरे में आग आखिर कैसे लगी थी। मैमूना के शोहर अल्लाह दिता के मुताबिक कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी और इसी आग के चलते मैमूना जिंदगी की बाजी हार गई। मैमूना की मां और भाइयों को जैसे ही उसकी मौत की खबर मिली तो वो फौरी मौका पर पहुंचते हैं। ताज्जुब की बात यह थी कि मैमूना की मां और भाई उसकी मौत को एक साजिश करार दे रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि ये मौत नहीं बल्कि एक मर्डर है। कातिल शॉर्ट सर्किट का ड्रामा रचाकर सबको धोखा दे रहा है। अगर मैमूना की मां अपनी बात में सच्ची थी तो ऐसा जालिम शख्स कौन हो सकता था जिसने एक प्रेग्नेंट लेडी को जलाकर मार दिया। मैमूना की पर्सनल लाइफ का उसकी मौत से क्या ताल्लुक था। मौत की वजह जानने के लिए मैमूना के पास्ट पर एक नजर डालते हैं। मैमूना को बचपन से गाने का बहुत शौक था। उसकी खूबसूरत आवाज की वजह से लोग उसे अपने घर के फैमिली फंक्शन में बुलाते। 2015 में एक फैमिली फंक्शन के दौरान ही अल्लाह दिता की मुलाकात मैमूना से हुई। अल्लाह दिता अपने एक दोस्त के जरिए मैमूना का नंबर लेता है जिसके बाद ये दोनों रिलेशन में आते हैं। लेकिन मैमूना के दिल में अल्लाह दिता के लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। वो सिर्फ अल्लाह दिता को चीट कर रही थी। मैमूना अल्लाह दिता को साफ इनकार कर देती है जिसके बाद अल्लाह दिता मैमूना की मदर को अप्रोच करता है। अल्लाह दिता मैमूना की मां को इस रिश्ते पर राजी कर चुका था लेकिन फिर कुछ ऐसा सामने आया जिसके चलते अल्लाह दिता की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अल्लाह दिता और मैमूना के दरमियान 15 से 20 साल का एज डिफरेंस था। अल्लाह दिता ने मैमूना और उसके घर वालों से ये बात भी छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। ये बात जानकर मैमूना और उसकी मां शादी से इनकार कर देते हैं लेकिन अल्लाह दिता के सर पर इश्क का भूत सवार था। वो हर हाल में मैमूना से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने एक मकान खरीदकर शादी से पहले ही मैमूना के नाम कर दिया। अल्लाह दिता मैमूना और उसकी मां को लालच देकर शादी पर कायल कर चुका था। अल्लाह दिता मैमूना की मदर को इस बात की श्योरिटी देता है कि वो हमेशा मैमूना को खुश रखेगा। घर की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए मैमूना की मां इस रिश्ते पर राजी हो चुकी थी। नवंबर 2018 में अल्लाह दिता और मैमूना की शादी होती है। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका था। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को करैक्टरलेस साबित करने की कोशिश करते थे। अल्लाह दिता ने मैमूना पर
ऐसे एलिगेशन लगाए कि मैमूना शादी के बाद भी कुछ लड़कों के साथ रिलेशन में थी। अल्लाह दित्ता के मुताबिक उसकी गैर मौजूदगी में मैमूना का बॉयफ्रेंड उनके घर आता और वो दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनल होते थे। इन सब चीज़ों के चलते मैमूना की माँ और भाई अल्लाह दित्ता को मैमूना का कातिल समझ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसकी बिना पर अल्लाह दित्ता को मैमूना का कातिल करार दिया जाए। पुलिस अल्लाह दित्ता को इन्वेस्टिगेट करती है। अंडर इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट पुलिस को खटकता है। अल्लाह दित्ता के चेहरे पर जख्म का निशान था। यूं लगता था जैसे लड़ाई झगड़े के दौरान अल्लाह दित्ता को ये जख्म लगा हो। जब पुलिस ने अल्लाह दित्ता से इस जख्म के बारे में पूछा तो अल्लाह दित्ता ने पुलिस को बताया कि आज सुबह शेव के दौरान उसे ब्लेड से ये कट लगा था, लेकिन अल्लाह दित्ता ने पुलिस से झूठ बोला था। उसकी बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता था कि उसने आज सुबह ही शेव की हो। अल्लाह दित्ता का ये झूठ उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। जब मैमूना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो एक ऐसे सच का खुलासा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मैमूना की मौत आग में जलने से नहीं बल्कि गला घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर क्लियर हो चुकी थी कि मरने से पहले मैमूना की किसी के साथ हाथापाई हुई। इसी हाथापाई के दौरान कातिल ने उसका गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैमूना की मौत उस वक्त हुई जब अल्लाह दित्ता घर पर मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने वाली तमाम चीजें अल्लाह दित्ता को गिल्टी शो कर रही थी। पुलिस ने चीजों को मजीद कंफर्म करने के लिए अल्लाह दित्ता के चेहरे पर मौजूद जख्म का डीएनए और मैमूना के नेल्स का डीएनए मैच किया। हैरत की बात थी कि दोनों डीएनए आपस में मैच हो चुके थे, जिसका साफ मतलब ये था कि मरने से पहले मैमूना की अल्लाह दित्ता के साथ हाथापाई हुई थी। अल्लाह दित्ता के पास खुद को बचाने का कोई चांस नहीं बचा था और आखिरकार उसे मैमूना के कत्ल का एतराफ करना पड़ा। 20 मार्च की दोपहर जब अल्लाह दित्ता और मैमूना घर पर मौजूद थे, अल्लाह दित्ता ने मैमूना पर यह इल्जाम लगाया कि मैमूना उसकी गैर मौजूदगी में अपने लवर्स को घर पर बुलाती है। मैमूना इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार करती है, लेकिन अल्लाह दित्ता मोहल्ले वालों से तस्दीक कर चुका था। अल्लाह दित्ता इस इल्जाम की बुनियाद पर मैमूना से झगड़ा करने लगता है और अचानक दोनों के दरमियान जारी ये झगड़ा हाथापाई में तब्दील हो जाता है। इसी हाथापाई के दौरान अल्लाह दित्ता ने मैमूना को बेड पर धक्का दिया और चादर से उसका गला घोंटने लगा। मैमूना ने जालिम शौहर की सफाकियत से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हाथापाई के दौरान मैमूना का नाखून अल्लाह दित्ता के फेस पर लगा, जिससे अल्लाह दित्ता का चेहरा जख्मी हो चुका था। अल्लाह दित्ता ने मैमूना को ठिकाने लगाने के बाद कमरे में पेट्रोल से आग लगाई और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद घर वापस आकर अल्लाह दित्ता ये वावेला करने लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग भड़की और पेट्रोल की वजह से पूरे कमरे में फैल गई। एक बात आप सबको भी जरूर हैरान कर देगी कि कत्ल की वजह गैरत नहीं बल्कि वो 3 मरले का मकान था जो अल्लाह दित्ता मैमूना से छीनना चाहता था। अल्लाह दित्ता ने शादी से पहले 3 मरले का मकान मैमूना के नाम किया और अब वो इसी मकान की रजिस्ट्री मैमूना से वापस लेना चाहता था। अल्लाह दित्ता ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मैमूना को डिवोर्स देकर वो ये मकान कभी भी नहीं ले सकेगा। अल्लाह दित्ता ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये एतराफ़ किया कि मैमूना के कत्ल की असल वजह वो 3 मरले का मकान था। अल्लाह दित्ता ने इस पूरी वारदात को बहुत शातिर तरीके के साथ अंजाम दिया। अल्लाह दित्ता शॉर्ट सर्किट का ड्रामा रचाकर सबकी आंखों में धूल झोंक चुका था। हर क्रिमिनल को यही लगता है कि वो क्राइम करने के बाद बआसानी बच निकलेगा। आपने जाना कैसे एक नाखून ने पूरी वारदात का भंडा फोड़ा और एक खतरनाक क्रिमिनल का सुराग लगाया। इस केस को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हूज एबल को सब्सक्राइब करें और मजीद क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।